बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 के थ्योरम 12.1.3 को। तो थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं पहले। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगल आर कॉन्करेंट। वर्ड कॉन्करेंट का मतलब है कि जो राइट बाइसेक्टर्स हैं किसी ट्राइएंगल की साइड के, वो एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा लाइन या दो या दो से ज्यादा पॉइंट एक ही नुक्ते पर अगर इकट्ठे हों, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कॉन्करेंट। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट जो है उसका मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है, इसकी साइड्स के अगर हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करें जो कि इनकी साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और वो हों भी इनकी साइड्स के राइट यानी कि 90 के एंगल पर हों, तो बी सी का अगर हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करें, ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करें और ए सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करें, तो वो तीनों के तीनों जो है वो एक नुक्ते पर आकर मिलेंगे। ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो उसके लिए गिवन है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल का जिक्र हो रहा था थ्योरम की स्टेटमेंट में, तो हमने उसी को उठाकर एक ट्राइंगल बना ली और उसको नाम दे दिया ए बी और सी का। ये चीज हमें गिवन है। हमने प्रूफ ये करना है कि साइड ए बी का बाइसेक्टर, साइड बी सी का राइट बाइसेक्टर और साइड ए सी का राइट बाइसेक्टर जो है वो एक पॉइंट पर मिलते हैं। तो ये हमने लाइन लिख दी, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए आर कॉन्करेंट, यानी कि तीनों एक नुक्ते पर मिलते हैं, ठीक है, या फिर तीनों में एक नुक्ता जो है या एक पॉइंट जो है वो कॉमन है। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन हमने करनी है। कंस्ट्रक्शन ये है कि ड्रा द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। यहां पर हम दो साइड्स के राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो ए बी और बी सी के ड्रा करने हैं राइट बाइसेक्टर। तो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की जो कि राइट बाइसेक्टर है ए बी का। राइट बाइसेक्टर से मुराद ये इससे 90 के एंगल पर है, ठीक है। थोड़ा सा उसको और बढ़ा देता हूं। इसी तरह से अगर बी सी का राइट बाइसेक्टर, ये जो मैं अंदाजन ड्रा कर रहा हूं, एक्यूरेट नहीं है, तकरीबन अप्रोक्सीमेट यही इसका जो बनेगा राइट बाइसेक्टर, वो ड्रा कर लिया हमने जो इससे 90 के एंगल पर होगा। तो ये देखें, ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं इसे हम ओ का पॉइंट का नाम दे देते हैं, पॉइंट ओ का नाम दे देते हैं हम इसे। अब ये काम हो गया इतना। विच मीट ईच एट पॉइंट ओ, ज्वाइन ओ विद ए बी एंड सी। अब इस ओ पॉइंट को हमने ज्वाइन करवा देना है ए बी और सी के साथ। तो मैं इसके लिए भी डॉटेड लाइन यूज करता हूं। ये मैं ओ को ज्वाइन करवा रहा हूं सी के साथ, ओ को हमने ए से ज्वाइन करवाना है और ओ को हमने बी से ज्वाइन करवाना है। तो ये हमने कर ली कंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। तो इस थ्योरम के प्रूफ में प्रीवियस दोनों थ्योरम्स यूज होंगे, थ्योरम 12.1.1 और थ्योरम 12.1.2। तो हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं दोनों थ्योरम। थ्योरम 12.1.1 की स्टेटमेंट थी, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। और थ्योरम 12.1.2 की स्टेटमेंट थी कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो ये दोनों थ्योरम हमने इसमें यूज करने हैं और इसके प्रूफ में स्टेटमेंट्स और रीजन डिस्कस करते हैं हम। पहली स्टेटमेंट है कि लाइन ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन ओ बी। तो ओ ए जो है वो बराबर है ओ बी के, और ये हम इसकी रीजन ये है कि ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर था और थ्योरम 12.1.1 की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल है, ठीक है। और सिमिलरली ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, यानी कि ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये ओ पॉइंट जो है वो बी सी साइड के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो थ्योरम 12.1.1 की मदद से हम ये कह सकते हैं कि ओ बी भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो ओ सी के, ठीक है।
अब देखिए जरा, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ओ सी। ओ ए बराबर है ओ बी के, लेकिन ओ बी बराबर है ओ सी के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए बराबर होगा ओ सी के, क्योंकि ओ बी इधर भी है और ओ बी इधर भी है, यानी कि ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ बी बराबर है ओ सी के। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करते हुए ये स्टेटमेंट कही कि ओ ए कॉन्ग्रेंट टू ओ सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 3 से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पॉइंट O है वो साइड ए सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है, क्योंकि थ्योरम 12.1.2 की स्टेटमेंट थी ये कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के इक्वी डिस्टेंस है, एंड पॉइंट्स के इक्वी डिस्टेंस है, तो वो उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा। तो हमने थ्योरम 12.1.2 को यूज करते हुए ये हम कंक्लूड करते हैं कि O जो है वो ए सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, लेकिन बट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी तो हमने इस राइट बाइसेक्टर को जब ड्रॉ किया था और बी सी के राइट बाइसेक्टर को ड्रॉ किया था, तो वो एक पॉइंट पर आके मिले थे और वो पॉइंट O था। तो ये स्टेटमेंट हमने लिखी कंस्ट्रक्शन से कि O जो है वो ए बी और बी सी के ऊपर भी लाई करता है, ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी लाई करता है। तो हम इन इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 और 5 से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो पॉइंट O है वो तीनों साइड्स की बाइसेक्टर्स के ऊपर लाई करता है। और यही हमने प्रूव करना था कि जो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट।